दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूं मैं रमाशंकर आर्यस की बात लेकर भारत की राजनीति में। दोस्तों, भारत की राजनीति में आज नहीं, अंग्रेजों के समय से ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा चलता चला आ रहा है। अंग्रेजों ने यही अपनाया था कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और ध्यान सबका बटाओ और शासन करो। आज की राजनीति में भी वही ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ रहा है। जबकि सच क्या है, यह सच देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है। सच यह है कि आजादी की लड़ाई में आजादी के जो आंदोलनकारी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो लोग शहीद हुए, उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे और हिंदू भी रहे। यह अलग बात है कि हिंदू ज्यादा तादाद में रहे, हिंदू की संख्या ज्यादा थी तो हिंदू ज्यादा तादाद में रहे, लेकिन मुसलमानों ने भी भारत की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किया। अब ऐसी स्थिति में जो लोग आज मुद्दा उठा रहे हैं, मुसलमानों की खिलाफत कर रहे हैं, उनको देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि जो लोग इनको निकालने की बात कर रहे हैं, उन्हें ही देश से उसी समय चले जाना चाहिए था जब अंग्रेज चले गए। जब अंग्रेजों को यहां से भगाया गया तो इन्हें भी भगाना चाहिए, क्योंकि ये आजादी के विरोधी थे और आजादी के विरोधी आज आवाज उठा रहे हैं, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, ये क्यों? क्या योगदान है इनका भारत में? जिस भारत को उस समय इनके पूर्वजों ने कहा कि ये झूठी आजादी है, ये आजादी लीच पे है, वही लोग आज भी सदन में हैं और आज भी वो कह रहे हैं कि आजादी तो 47 में नहीं मिली थी, आजादी 2014 में मिली। तो क्या भारत यह बर्दाश्त करेगा कि जो भारत के विरोधी थे, जो भारत की स्वतंत्रता के विरोधी थे, जिसमें पूरा भारत शामिल था स्वतंत्रता में, तो पूरे भारत के विरोधी जो थे, आज उनके इशारे पर कौन कटता है, कौन मरता है? दोस्तों, जब हिंदू मुसलमान होता है तो किसी मंत्री का बेटा उस बलबे में नहीं जाता, किसी बड़े अधिकारी का बेटा नहीं जाता। कौन जाता है उसमें? सामान्य तबके के लोग जाते हैं, उनके बेटे लड़ते हैं, हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं। तो जिसका बेटा मरता है, जिसका भाई मरता है, जिसका पति मरता है, उसकी आत्मा से पूछो कि ये तुम्हारा हिंदू मुसलमान क्या देने वाला है, क्यों ये हो रहा है? दोस्तों, हम सभी को अब यह सोचना पड़ेगा कि इस देश की सरकार जो चल रही है, या कोई भी सरकार जो आएगी भी, मैं सभी की बात करता हूं, अगर देश की जनता के पक्ष में काम नहीं करती तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। यह ताकत महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, सभी ने आपको संविधान में दिया हुआ है। दोस्तों नमस्कार।